हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड के ऊपर एक और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मैं बोला है फाइंड द रियल रूट ऑफ कोस एक्स माइनस एक्स टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 0। एक हमें फंक्शन गिवन है बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हमें बाइसेक्शन मेथड से इसके रियल रूट्स निकालने हैं। जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में एक बाइसेक्शन मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन को सोल्व किया था। सबसे पहले हमें इसमें फंक्शन को लिखना है। लाइक हमें फंक्शन गिवन है कोस एक्स माइनस ई एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ये हमें फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हमें इसमें इंटरवल चेक करना है। लाइक हमारी जो हमारा फंक्शन है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ लाई कर रही है। लाइक एक पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए और एक पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। मीन्स इस पे नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए और इस पे पॉजिटिव। अब हम फंक्शन में अलग अलग इंटरवल पे चेक करेंगे। लाइक सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करेंगे। यह आएगा हमारा कोस 0 माइनस 0 ई टू द पावर 0। ये तो 0 हो जाएगा। कोस 0 1 मीन्स हमारी इस पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही। अब हम एक और वैल्यू चेक करेंगे, कोस 1 पे चेक करेंगे। आएगा हमारा कोस ऑफ, यहाँ पे हमें 1 नहीं रखना है, यहाँ पे हमें रेडियन में बेसिकली डिग्री में वैल्यू रखनी है और ये हमारा रेडियन में होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये आएगा हमारा डिग्री इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। ये होगा हमारा 180 अपॉन पाई की वैल्यू रख देंगे हम और रेडियन रख देंगे। ये आएगा हमारा नियरली अबाउट 57.296। ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हमें फंक्शन में डिग्री की वैल्यू रखनी है। लाइक ये होगा हमारा 57.296 माइनस यहाँ पे 1 इंटू ई टू दी पावर 1। ई टू दी पावर 1 भी हम कैलसी से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। यह आएगा हमारा 54.03 माइनस 2.7183। ये हम कैलसी से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव ऑफ 2.17। मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, हमारा टाइम बचे इसलिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इंटरवल, एक पे हमारी इंटरवल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही और एक इंटरवल पे नेगेटिव आ रही। मीन्स हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच लाई कर रही है। तो हम बोल सकते हैं हमारी फंक्शन की वैल्यू एक ए है और एक बी है और वो हमने निकाल लिया, एक 0 है और एक 1 है। अब हम इन दोनों फंक्शन का, इन जो दो इंटरवल है हमारा, इनका मिड निकालेंगे और उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे और एक टेबल पूरी ड्रॉ करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फंक्शन की वैल्यू 0 पे पॉजिटिव आई है और 1 पे नेगेटिव आई है। मीन्स हमारा फंक्शन कहीं ना कहीं नेगेटिव फंक्शन है। लाइक हमारा फंक्शन ऐसे बना देते हैं हम। मीन्स जहाँ पे 0 है हमारा, वहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 पे कहीं ना कहीं, इसको हम 0 बोल देते हैं। यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। मीन्स हम बोल सकते हैं हमारे फंक्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं ऐसे लाई कर रही है। ये हमारा 0 है और ये 1 है। अब हमें कंटिन्यूसली इन दोनों का मिड लेना है और उस पर वैल्यू चेक करनी है। मिड कहीं भी आ सकता है, हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हम ए की वैल्यू हमारे पास 0 है और बी की वैल्यू 1 है। अब हमें मिड निकालना है, इन दोनों का मिड निकालेंगे। 0 + 1 डिवाइड बाई 2, यह आएगा हमारा 0.5। अब हमें फंक्शन की वैल्यू 0.5 पे चेक करनी है। लाइक हम फंक्शन में 0.5 रख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे, आएगा हमारा 0.053। मीन्स कहीं ना कहीं हमारा ये पॉजिटिव है। मीन्स 0 से बड़ी ही वैल्यू है। तो हमें पता है कि अगर 0 से वैल्यू बड़ी होती है तो हम b को अपडेट कर देते हैं। b को हम 0.5 कर देंगे। अब तो p हमारा हो जाएगा, a सेम रहेगा हमारा, b हो जाएगा 0.5। अब हम इन दोनों का मिड लेंगे कंटिन्यूसली। x इक्वल्स टू 0 + 0.5 डिवाइड बाई 2। इसको करने पे आएगा हमारा 0.75 नियरली। हमें फंक्शन की वैल्यू 0.75 पे चेक करनी पड़ेगी। यह आएगा हमारा -0.85।
अब ये भी हमारा 0 से छोटा है, तो हम इस टाइम बी ए को अपडेट करेंगे। अगर 0 से छोटा है तो ये हो जाएगा हमारा 0.75। ऐसे ही हम कंटिन्यूसली इटरेशन करते जाएंगे यहाँ तक हमारी यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यू सेम आने लग जाए, मीन्स हमारा रूट कहीं ना कहीं सेम आने लग जाएगा। लाइक हम यहाँ पे ए को अपडेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.75 और बी 0.5 ही रहेगा। अब हम यहाँ पे इन दोनों का मिड निकालेंगे, 0.75 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, ये आएगा हमारा 0.625। अब हमें फंक्शन की वैल्यू 0.625 पे चेक करनी है, 0.625 पे ये आएगा हमारा -0.3567। ये भी हमारा 0 से छोटा है, मीन्स हम इस टाइम भी ए को अपडेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.625। ये अपडेट करने का मतलब होता है हमारा लेस, यहाँ पे हम ए और बी पे वैल्यू चेक कर रहे थे। अब अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं कोई और पॉइंट हम जो मिड निकाल रहे हैं, लेट सपोज हमारा मिड यहाँ पे आ रहा, उस पर भी हमारी अगर वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है तो मीन्स हमारा बी कहीं ना कहीं यहाँ शिफ्ट हो गया। अगर नेगेटिव आ रही तो ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। ऐसे करते करते हम हमारा जो रूट है उसके करीब आते जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं इस बार, हर बार अपडेट। फिर हम इसको अपडेट कर दिया हमने ए को, ये हो जाएगा हमारा 0.625, बी हमारा सेम रहेगा। अब फिर हम मिड निकालेंगे इन दोनों का, 0.625 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, यह आएगा हमारा 0.5625। अब हमें फंक्शन की वैल्यू 0.5625 पर चेक करनी है, यह आएगा हमारा -0.14। ये भी हमारा 0 से छोटा है, मीन्स ये हमारा 0.5625 है। इसे ही हम करते जाएंगे इटरेशन। अब हमने ए को फिर से अपडेट कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 0.5625 और बी हमारा सेम रहेगा। अब हम इन दोनों का मिड निकालेंगे, ये होगा हमारा 5625 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, यह आएगा हमारा नियर अबाउट 0.5313। अब हमें फंक्शन की वैल्यू इस पर चेक करनी है, फिर 0.5313, यह आएगा हमारा -0.14। ये भी हमारा 0 से छोटा है, तो हम ए को फिर अपडेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये 14 नहीं आएगा, नियरली थोड़ा और कम आएगा, 13 के आसपास आएगा। इसको हम बोल देंगे ए को 0.5313। फिर हमारा ए अपडेट हो गया, ये हो गया 0.5313, मीन्स कहीं ना कहीं हम रूट के हमारा जो रूट है उसके करीब आते जा रहे हैं। 0.5315 ये इसमें प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, ये आएगा हमारा 0.5157। अब हमें फंक्शन की वैल्यू 0.57 पे चेक करनी है, ये आएगा हमारा 0.0064। अब यहाँ पे हमारी फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, तो हम यहाँ पे बी को अपडेट करेंगे, बी हो जाएगा हमारा ये वाला 0.5157, मीन्स हमारा रूट शिफ्ट हो गया। और ए सेम रहेगा हमारा इस बार 5313 और बी हो जाएगा हमारा 0.5157। अब हम इन दोनों का फिर मिड निकालेंगे, 0.5313 प्लस 0.5157 डिवाइड बाई 2, यह आएगा हमारा नियरली अबाउट 0.5235। अब हमें फंक्शन की वैल्यू इस पर चेक करनी है, यह आएगा हमारा -0.017। अभी हमारा 0 से छोटा है तो हम ए को अपडेट करेंगे, मीन्स ये हो जाएगा हमारा 0.75। ऐसे ही हम करते जाएंगे और ये हमारा अपडेट हो गया 0.75 और बी हमारा सेम है। अब यहाँ पे हम देख भी सकते हैं हमारे रूट की वैल्यू कहीं ना कहीं 3 डिजिट के बाद भी सेम आने लग गई है, तो हम इसको भी हम बोल सकते हैं हमारा आंसर हो गया। इसको हम सोल्व कर लेते हैं एक बार और, 75 प्लस
0.5157 डिवाइड बाई 2, ये नियरली आएगा हमारा 0.5196। इस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ 0.056, ये भी हमारा जीरो से छोटा है, ए को हम बोल देंगे 0.5196। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी 3 डिजिट के बाद वैल्यू सेम आने लग गई, तो यही हमारा रूट हो गया। तो अब रूट यहाँ पे हम लिख देंगे रूट इक्वल्स टू 0.5157। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।